तो दोस्तों स्वागत है आपका गुप्ता कोचिंग क्लासेस स्टेशन गली खेतासराय। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं अंग्रेजी में मात्राएं। यानी आप सभी हिंदी की मात्राएं जानते हैं और जिन्हें हिंदी नहीं आती, उर्दू या फिर और भी कोई भाषाएं जानते हैं, तो भी आप इस वीडियो को देखिए। आपको समझ आएगा कि मात्राएं आपको किस प्रकार से इंग्लिश में लिखनी है और किस प्रकार से इसका नियम होता है। तो यहाँ पे जिन्हें हिंदी आती है उनके लिए तो आसान है, लेकिन उसमें भी उन्हें क्या प्रॉब्लम आती है, जब मात्राएं लिखते हैं इंग्लिश में, जब नाम बनाते हैं, स्पेलिंग बनाते हैं, तो बहुत सारी कंफ्यूजन रहती है उनके मन में। कहाँ पे ए आ गया, कहाँ पे आई लगाना है, कहाँ पे डबल ई है, तो बहुत सारा कई बार डबल ई की जगह आई भी लग जाता है। तो ये सारे कंफ्यूजन आज दूर कर दूंगा एक ही वीडियो में। मैं आपको पूरे यहाँ पे आ की मात्रा से लेके यहाँ पे अम की मात्रा तक कंप्लीट, क्योंकि आहा की मात्रा वाला नाम तो कोई होता ही नहीं है, एक आध होता भी है तो हम एच लगाते हो, आपको लास्ट में बता दूंगा। तो आज हम देखने वाले हैं अंग्रेजी में मात्राएं और नामों को हिंदी से इंग्लिश में लिखना, स्पेलिंग हम कैसे जाने, स्पेलिंग लिखने का रूल क्या है वो मैं आप बताने वाला हूं। और ये रूल कोई ऐसे बनाया नहीं है, कोई ग्रामर में नहीं है। ये रूल जो है वो मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बनाया हूं। बहुत सारे रूल जो है वो मैं आपको बताने वाला हूं, जो आपको सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन वो रूल आप यूज करेंगे तो आपका स्पेलिंग बिल्कुल सही बनेगा। ठीक है, तो ये समझ लीजिए रूल मेरे रूल है, मैंने अपने हिसाब से इसे बनाया है। स्पेलिंग में लिखता हूं तो इन्हीं रूल का मैं यूज करता हूं जो बिल्कुल सही बैठते हैं। कई जगह कंफ्यूजन होता है, कई जगह बहुत सारे अपवाद भी हैं जो क्लियर करूंगा कि ऐसे क्यों हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अंग्रेजी में मात्राएं, किसी भी नाम को हिंदी में या उर्दू के नाम को इंग्लिश में कैसे बनाना, उसकी स्पेलिंग सही सही कैसे लिखना। और एक सबसे बड़ी चीज आपको बता दूं कि ये जो आपको रूल सिखाने वाला हूं, ये इंग्लिश की स्पेलिंग जो हम बनाते हैं जैसे डॉग, कैट, ये सब में यूज नहीं होगा। पहले बता रहा हूं आपको, केवल नामों में, चाहे वो शहर का नाम हो, किसी आदमी का नाम हो, इंसान का नाम हो, जानवर का नाम, जो भी नाम है जो कि हिंदी उर्दू नाम है, उसमें ही ये रूल काम आएंगे। तो आप बोलेंगे सर फिश में ऐसा नहीं है, ठीक है, आप बोलेंगे सर निमोनिया में पी लगता है, वो सब नहीं। इंग्लिश जो इंग्लिश नाम है या फिर इंग्लिश स्पेलिंग है वहां पे बात नहीं होगी, केवल जो हिंदी नाम, उर्दू नाम है या फिर उन्हीं के ऊपर यहाँ पे बात होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और सबसे पहले आपको मात्राओं के बारे में बता देता हूं। जैसे कि हमें पता है आ की मात्रा, ई की मात्रा, छोटी बोलते हैं, बड़ी ऐसे यूज करते हैं, तो हम क्या क्या लगाते हैं वो सब ध्यान से देखिए, लास्ट तक की वीडियो देखिए, पूरा कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। सबसे पहले देखते हैं आ की मात्रा। आ की मात्रा के लिए ए का भी यूज होता है और कई बार हम डबल ए का भी यूज करते हैं, और डबल ए का यूज बहुत कम मिलता है। ठीक है, उसके बाद देखिए ई, ई यानी जो छोटी ई की मात्रा, देखिए छोटी ई, वहां पे आई का यूज करते हैं। तो छोटी की मात्रा में हमेशा आई का यूज होगा, वहां पे डबल ई का यूज नहीं होने वाला। लेकिन बड़ी की मात्रा है ना, नाम का एग्जांपल भी देने वाला हूं, लिख के बताने वाला हूं कौन सी मात्रा क्या है, उसमें हम डबल ई का यूज करते हैं और आई का भी यूज करते हैं। ये क्यों करते हैं, कब करते हैं, वो भी आपको बताने वाला हूं। वैसे ही छोटू की मात्रा हम यू का यूज करते हैं, यू, यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। छोटू की मात्रा वाले नाम जो क्या है भी आपको बताने वाला हूं। वैसे बड़ू की मात्रा वाले नाम में डबल ओ का यूज करते हैं, लेकिन कई जगह हम यू का यूज करते हैं, क्यों वो भी बताऊंगा। ए की मात्रा में हम ई का यूज करते हैं। ए की मात्रा में जैसे कैलाश, ठीक है, कैलाश हो गया, और बहुत सारे नाम है, इसके एग्जाम्पल अभी आपको देने वाला हूं। ए, वहां पे ए आई का यूज करते हैं, ए आई यानी ए की मात्रा। ओ की मात्रा जिसे हम इस प्रकार से लिखते हैं, ओ की मात्रा, वहां पे हम ओ का ही यूज करते हैं, सबसे इजी ओ की मात्रा के लिए ओ। अब वैसी अ की मात्रा आता है, ठीक है, अ, जैसे सौरभ हो गया, कौशल हो गया, तो वहां पे हम ए यू का भी यूज करते हैं और ओ यू का भी यूज करते हैं। अम की मात्रा जैसे हो गया कंचन, है ना, कंगन, पंकज, तो अम की मात्रा का यूज होता है, कहीं कहीं पे ए एन और कहीं कहीं पे ए एम का यूज होता है, क्यों कैसे वो भी आपको बताऊंगा। और आहा का किसी नाम में यूज नहीं होता है, बहुत से लोग नमः वगैरह नाम रख लेते हैं तो वहां पे ए एच का यूज होता है। तो ये होगी मात्राएं की बात, इसका स्क्रीनशॉट आप खींच के रख सकते हैं, और मैंने एक बनाया भी हुआ है, वो भी आपको कहीं पे भी आपको या फिर पीडीएफ में, सॉरी स्क्रीनशॉट कहीं पे भी आपको दे दूंगा, साइड में दिख भी रहा होगा। और उसके बाद ये आपको मात्राएं पता चल गई, आ की मात्रा ये यूज करते हैं, ई के लिए आई, तो ये आपको याद रखना है, ध्यान रखना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे याद करते हैं, कब तक याद करते हैं। बहुत ही इजी है, रूल अभी आपको बता दूंगा, आपको याद नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, देख देख के बना लेंगे। इसके बाद हमें क्या जरूरी है, हमें ये चीज जरूरी है, जो इसका भी चार्ट मैं बना के आपको दिया हुआ हूं, जहां पे हम
अ के लिए क्या यूज करते हैं, क के लिए क्या यूज करते हैं, ख के लिए क्या यूज करते हैं, ये सब के भी आप चार्ट देखेंगे, यहां पर शायद दिया हुआ मैं, तो ये चार्ट आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। ये बहुत आपके काम आने वाला है, क्योंकि हमें कई बार पता नहीं चलता कि भ को क्या लिखेंगे इंग्लिश में, ठीक है, छ को क्या लिखेंगे, है ना, छतरी के छ को क्या लिखेंगे, तो हमें पता नहीं चलता है। तो वो सब यहाँ पे आप देख सकते हैं, चार्ट में मैं पूरी अच्छी तरीके से लिख के दिखाया हूं, इसका भी स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, ये भी आपके बहुत काम आने वाले हैं। इसी से अब हम स्पेलिंग बनाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्पेलिंग बनाना। सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या होता है, आपको अभी बिना मात्रा वाले नाम लिख के बताता हूं, ठीक है, बिना मात्रा वाले नाम जैसे कि सबसे इजी एग्जांपल, रमन, किसी का नाम है रमन, तो हमने यहां पे लिख लिया, यहीं पे लिख लेता हूं मैं, ये आपका हो गया रमन। अब ये जो मैंने आपको चार्ट बताया है, इसके अनुसार र को हम बोलते हैं आर, तो हमने लिख लिया भाई आर। म को बोलते हैं हम एम, ठीक है, यहाँ पे लिखा भी नहीं होगा तो ये लिखा हुआ है, म को बोलते हैं एम, तो भाई कई लोग म को एम लिख दिए, न को बोलते एन, तो फिर उन्होंने लिख दिया न के बदले एन, ठीक है। तो ये क्या रमन स्पेलिंग सही है? नहीं, आपको ही पता रमन की स्पेलिंग सही नहीं है। हो सकता है बहुत से लोग की स्पेलिंग पता हो, लेकिन उन्हें यही नहीं पता है कि इसका यूज हम रूल क्या लगा रहे हैं, उन्हें रूल नहीं पता है। वैसे ही नाम बनाने बोलूंगा तो बहुत से लोग नहीं बना पाएंगे। रमन, ये तो गलत हो गया। अब चलिए, हमें ये पता है कि रमन की स्पेलिंग होता है RAMAN, ये तो पता है, हमने याद किया हुआ रमन की स्पेलिंग, लेकिन क्या रूल लगा है भाई, मैंने बताया आ की मात्रा के लिए भी ए का यूज होता है। देखिए, तो क्या हम इसे रा पढ़ेंगे, रामान, रामान। अगर नहीं पढ़ते रमन ही पढ़ेंगे, तो र के लिए यहाँ पे RA लगाया, एम के लिए, म के लिए हमने MA लगाया, तो न के लिए हमने NA क्यों नहीं लगाया, यहाँ पे ए हमने क्यों नहीं लगाया? तो भाई ये भी कंफ्यूजन है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, ये तो गलत ही है। ये हमने बना के देखा तो लास्ट में ए क्यों नहीं लगाया। तो इस टाइप के बहुत सारे कंफ्यूजन आपके मन में होंगे, तो उसे मैं क्लियर करने वाला हूं। हो सकती है थोड़ी सी लंबी वीडियो हो, लेकिन बहुत ही आपके काम आने वाली है। तो चलिए पहला रूल देखते हैं, जहां पे कोई भी मात्रा ना हो, कोई भी अक्षर में या फिर नाम में यदि मात्रा नहीं है, तो हमें उसे बनाने का रूल क्या है। चाहे तो आप अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं या फिर ध्यान में भी आप रख सकते हैं। ये मेरे बनाया रूल है, आपको पहले बता रहा हूं। मैंने एक वीडियो और भी पहले बनाई, उसको देख के बहुत से लोगों ने बना लिया, मेरी पहली वीडियो है, तो ये रूल मेरी बनाई हुई है, कोई कॉपी बुक में आपको नहीं मिलने वाला है। तो यहां पे देखिए नियम देखिए, जैसे र के लिए होता है आर, क्या होता है र के लिए आर, तो बिना नाम वाले स्पेलिंग लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, आर लिख देंगे र के लिए, ठीक है। अब ये आपको याद करना है, जिसका चार्ट मैंने दिया हुआ है। अब आपको बता रहा हूं नियम, उसको याद रखेंगे। जब ये देखिए र या फिर कोई भी अक्षर में यदि कोई मात्रा ना हो, देखिए र में आ की मात्रा है क्या, नहीं है, ई की मात्रा है, कोई भी मात्रा नहीं, केवल प्लेन र है, कोई मात्रा नहीं हो तो हमें ए लगाना है। आ की मात्रा नहीं है तो भी हमें ए लगाना है, र, तब ये र कंप्लीट होगा। केवल र आर लिखने से आधा रा बन जाता है, ठीक है, आधा रा बन जाएगा। तो ये ए लगाएंगे तो पूरा र बनता है, र, ठीक है। जब कोई मात्रा नहीं है तब की बात है, र बन गया। अब बिल्कुल एम में भी, म में भी समझ आ गया, म के लिए हम लिखते हैं एम, तो आप लिख लीजिए एम। अब आप बताइए मात्रा नहीं है तो हम क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं, तो ए बन गया। र म ऐसे पढ़ेंगे, रामा अभी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, केवल रामा ये होता तो पढ़ते। ये यहां तक हो गया। न के लिए अब आप बोलेंगे न के लिए सर हम एन लगा देते हैं और कोई मात्रा नहीं तो हम ए लगा देते हैं। नहीं, ऐसे नहीं करना है। अब आप बोलेंगे सर ऐसे क्यों नहीं करना है, ये भाई मेरा बनाया रूल आपको बता रहा हूं, बहुत ही ईजी है कि लास्ट में यदि कोई मात्रा नहीं है तो हम केवल, जैसे न है तो एन लिखेंगे, म आएगा तो एम लिखेंगे, र आएगा तो आर लिखेंगे, उसमें ए नहीं जोड़ेंगे। थोड़ा सा भी देखिए, आप बना के दिखाऊंगा, आपको एकदम याद हो जाएगा। लास्ट में यदि आता है बिना मात्रा वाले कोई भी अक्षर लेटर, तो वहां पे हमें ए नहीं जोड़ना है। क्यों जोड़ना है, जैसे रमन, तो न को हम पूरा न ऐसे नहीं बोलते, रमन, तो देखिए न एकदम आधा कटा हुआ है, आधा ना टाइप से लगता है, रमन, ठीक है, तो रमन तो पूरा आता है। तो यहाँ पे देखिए न ऐसे पूरा नहीं आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे ए नहीं जोड़ते। अब वो सबको छोड़ दीजिए, केवल आपको ये याद रखना है आखिरी में यदि बिना मात्रा वाला कोई भी अक्षर है तो वहां पे ए नहीं लगाएंगे, बस। अब आप देखते हैं, तो ये रमन सही हो गया, ये आपको समझ आ गया क्योंकि हमने ए क्यों नहीं लगाया। अब देखते हैं बिल्कुल ऐसे एक और नाम बना के, अब आपको इजी लगने लगेगा। देखिए अभी आपको इजी लगने लगेगा। अब मान लीजिए मैं लिखता हूं यहां पे कमल, अब आगे लिख दूंगा स्पेलिंग, जैसे मैंने लिखा बिल्कुल बिना स्पेलिंग वाला, बिना मात्रा वाला, सॉरी, ये हो गया आपका कमल। क्या हो गया, कमल। अब यहां पे आप बना के देखिए, तो भाई क के लिए हम लिखते हैं के, ठीक है, वो आपको याद हो जाएगा धीरे धीरे।
ये हो गया आपका के। अब कोई मात्रा है नहीं है तो हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, ए लगा दीजिए। म के लिए हम लिखते हैं एम, तो ठीक है एम लिख दीजिए। कोई मात्रा लगा है नहीं लगा तो हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। अब आखिरी का देखिए ल के लिए हम लिखते हैं एल, एल आखिरी में ल, देखिए ल, तो हम ल के लिए एल लिखते हैं। लेकिन कोई मात्रा रहे, कोई मात्रा नहीं है तो इसमें और इसमें हम ए लगाएं, लेकिन लास्ट वाले में नहीं लगाना, तो बस ये आपका कमल सही हो गया। क्या रूल है, कैसे है, वो सब छोड़िए, मैं जो रूल बनाया हूं उस पर आप विश्वास रखिए, आपका सही बनेगा। तो ये कमल बिल्कुल सही है, बिना मात्रा वाला। बिल्कुल ऐसी एक आपको और बता रहा हूं, अब आपको समझ आते जाएगा धीरे धीरे। यहां पे मैं लिखता हूं सनम, ये भी नाम होता है बहुत से लोगों का, सनम। अब आप बना के देखिए, आपको इजी लगेगा। हाँ सर बिल्कुल सही स्पेलिंग बना है। स के लिए हम लिखते हैं एस, कोई मात्रा नहीं लगा, ए लगा दीजिए। न के लिए हम लिखते हैं एन, कोई मात्रा नहीं लगा, ए लगा दीजिए। म के लिए हम लिखते हैं एम, लेकिन क्योंकि लास्ट में है तो हम ए नहीं लगाएंगे। क्या स्पेलिंग सही नहीं है? सनम जी बिल्कुल सही है, स्पेलिंग बिल्कुल सही है। कोई लंबा लेते हैं, अब वहां पे बहुत से लोग कंफ्यूजन है, बहुत से लोग बोलेंगे सर यहां पे ऐसे क्यों नहीं, वो भी आपको बताने वाला हूं। जैसे मान लीजिए लंबा नाम कोई ले लिया मैंने, अकबर मैंने ले लिया अकबर, तो यहां दो कंफ्यूजन होगा, दोनों दूर करने वाला हूं, इसलिए मैं ऐसे से नाम लिया हूं अकबर। पहली बात तो ये, यदि ए से स्टार्ट हो रहा है तो वहां पे आपको और ए लगाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में पूरा है, वहां पे डबल ए लगा के अ लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो अ के लिए हम ए लगाते हैं। अब यहाँ पे मात्रा नहीं है तो ए नहीं लगाएंगे, ध्यान रखेंगे ए नहीं लगाना है, ठीक है, लेकिन बाकी सब में लगेगा। क के लिए हम लिखते हैं के। लेकिन आप बोलेंगे सर अकबर का स्पेलिंग में ए के बी ए आर बस होता है, क्यों होता है बता रहा हूं मैं आपको। अकबर 4 अक्षर का है, तो आप इसे पढ़ के देखिए एक बार, कैसे पढ़ते हैं आप, अकबर 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 ऐसे बोलते हैं ना, अकबर। तो यहां पे देखिए अक को हम यहां पे एक मानते हैं और बर एक नाम हो गया, तो हम केवल अक का स्पेलिंग बनाएंगे तो क्या होगा, ए का के, ठीक है। अब बी का ब बनता है, कोई मात्रा नहीं लगा है तो हम ए लगाएंगे, और र के लिए आर होता है, लास्ट में हम ए नहीं लगाते, अकबर। बताइए सही बना, बिल्कुल सही बना। तो ए वाला मैंने जानबूझ के लिया है, क्योंकि कई लोग हो सकता है ये रूल के हिसाब से डबल ए लगा दे तो यहां पे नहीं लगेगा। और यहां पे के बाद ए क्यों लगाया, क्योंकि हम इसे एक मान रहे अकबर, इसलिए। तो जो 4 अक्षर वाले बहुत सारे नाम रहते हैं, एक दो उदाहरण और देने वाला हूं, तो उससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, बाद में कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। मैं कंफ्यूज करने आपको ये सब नहीं सिखा रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। चाहे तो मैं सरल सिखा के छोड़ दूंगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आपको कंफ्यूजन हो। बिल्कुल ऐसी एक नाम ले लेता हूं, अजहर, ठीक है, अजहर ले लेता हूं, ऐसे ज लिखते हैं उर्दू में ऐसे, अजहर। अब इसमें बना के देखते हैं, तो सीधा सीधा जैसे अ के लिए हमने ए लिखा, डबल ए लिखने की जरूरत नहीं है। ज के लिए हम जेड लिखते हैं, ज नहीं है ना, ज के लिए जे, ज के लिए हम जेड लिखते हैं, अज। अब मैंने बताया ना अज एक हो गया और हर अलग हो गया, तो अब इसका स्पेलिंग बन गया अज का। अब हर का बनाइए तो ह के लिए एच होता है, कोई मात्रा लगा है नहीं तो ए लगा देंगे, आखिरी में र के लिए आर लगाते हैं, कोई मात्रा नहीं है तो यहाँ पे लास्ट में ए, अजहर। बन गया क्लियर। एक और नाम देखते हैं हम यहाँ पे, जैसे कि अभी तो खैर आ की मात्रा आपको बताया नहीं हूं, उसको आ की मात्रा में आपको बताऊंगा तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक और नाम लिख लीजिए बिना मात्रा वाली, जैसे कि हम ले लेते हैं पवन। क्या हो गया, पवन, पवन। तो चलिए इसे बना के देखते हैं। प के लिए पी, ठीक है, प के लिए हमने लिखा है यहाँ पे लिख देता हूं पी, कोई मात्रा नहीं है, ए लगा लीजिए। व के लिए हम लिखते हैं वी, ठीक है, बहुत से लोग डब्ल्यू भी लिखते हैं, वी डब्ल्यू दोनों लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर है आपको क्या यूज करना है। व के लिए वी, कोई मात्रा लगा है नहीं तो हम ए लगा लेंगे। न के लिए एन, कोई मात्रा है नहीं है लेकिन लास्ट में है तो नहीं लगाएंगे, तो ये पवन आपका हो गया सही, क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से आप बिना मात्रा वाली जो भी नाम है उसमें आप इस प्रकार से बनाएंगे। ए को बस छोड़ के, ए यदि है तो डबल ए लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन बाकी अक्षर में आप क्या करेंगे, ए जोड़ते जाएंगे, ठीक है, और लास्ट वाले में ए नहीं लगाना है। लेकिन लंबे अक्षर है, 4 अक्षर के, 5 अक्षर के, तो जहां पे वो टूट रहा है अजहर अकबर, तो उसे हम एक एक मान के नियम से बनाएंगे। तो अज तो ए, ज का जेड, ठीक है, और फिर इसे हर के लिए एच का ह का एच, मात्रा नहीं है तो ए, र के लिए आर, तो अजहर। इस प्रकार से बिना मात्रा वाला क्लियर हो गया। थोड़ा कंफ्यूजन आपको लग रहा होगा, लेकिन बहुत इजी। अब बाकी नाम बना के देखिए बिना मात्रा वाला, एकदम इजी बनेगा। बस ये ए वाला ध्यान रखेंगे और ये 4 अक्षर वाले में तोड़ तोड़ के आपको बनाना है। तो ये ज्यादा टाइम क्यों लिया इसके लिए मैंने, यही बस कठिन है, बाकी में आपको बहुत ईजी लगने वाला है। देखिए आ की मात्रा वाले में बढ़ते हैं हम,
आ की मात्रा वाले में जैसे कि काजल, ठीक है, ये हो गया। चलिए इसे हम मानते हैं पहला आ की मात्रा वाला, बिना मात्रा वाला। अब आ की मात्रा में, जैसे आ की मात्रा किसको बोलते हैं, जैसे हमने लिखा का, ये देखिए आ की मात्रा डंडी लगा है, काजल, काजल। अब आ की मात्रा में देखिए यहां पर भी बहुत से लोग कंफ्यूजन होता है, जिसे मैं दूर करना चाहूंगा। मैंने क्या बताया, आ की मात्रा के लिए या तो ए लगेगा डबल ए, और डबल ए बहुत कम लगता है। तो देखिए डबल ए बहुत कम लगता है, तो काजल हमें लिखना है। तो क के लिए हम लिखेंगे के, ठीक है। कोई मात्रा नहीं लगता है तो हम ए लगाते हैं, कोई मात्रा नहीं लगता है तो हम ए लगाते हैं, और आ की मात्रा लगता है तो भी सिर्फ ए ही लगाते हैं। बस ये देखिए यहां पर भी कंफ्यूजन होता है बहुत से लोग को, तो ये नियम जान लीजिए। आ की मात्रा है तो भी आपको ए ही लगाना है, ठीक है, केवल का ही वो लिखेगा ये, और मात्रा नहीं है तो भी ए लगाते हैं। ये भाई मैं बताया ना, मेरा रूल है, नियम और बिल्कुल सही बनेगा। देखिए का, ज के लिए हम लिखते हैं जे, लेकिन कोई मात्रा लगाए क्या, नहीं लगा तो भी हम ए लगाएंगे। ल के लिए एल, लेकिन मात्रा नहीं है तो ए नहीं लगाएंगे, क्यों, लास्ट में है, लास्ट वाले में मात्रा ले। काजल, क्या ये सही नहीं बना है, आप लोग देख के बताइए, काजल सही नहीं बना है, बिल्कुल ये सही बना है काजल स्पेलिंग, क्योंकि काजल नाम का तो कोई चीज होता नहीं है। तो काजल, आ की मात्रा के लिए हम ए ही लगाते हैं, तो ये हो गया आपका काजल, और ये बिल्कुल सही बना होगा, आप देख लेंगे। बिल्कुल ऐसे ही आ की मात्रा मान लेता हूं मैं पायल, ये हो गया आपका पायल। इसे बना के देखते हैं, अब बाकी को बहुत स्पीड से बताऊंगा ना, यही दोनों कंफ्यूजन वाला है। प के लिए हम लिखते हैं पी, आ की मात्रा के लिए ए, ठीक है, मात्रा नहीं है तो भी लगाएंगे, आ की मात्रा तो भी ए लगाएंगे। य के लिए लिखते हैं वाई, लेकिन कोई मात्रा है क्या, नहीं है तो भी ए लिखेंगे। ल के लिखते हैं एल, बस क्योंकि लास्ट में मात्रा नहीं लगे। पायल, क्या ये सही नहीं बना है, देखिए बिल्कुल सही बना है, यही होता है पायल का स्पेलिंग। बिल्कुल ऐसे ही देखते हैं हम, एक और नाम देखते हैं सागर। सागर, इसमें भी जो डाउटफुल है उसको भी क्लियर करने वाला हूं। मैं डाउट नहीं छोड़ता, डाउट क्लियर करना जरूरी है, सरल सरल बना के मैं ऐसे भागने वाला नहीं हूं, आपको डाउट जो मन में है उसे जरूर क्लियर करूंगा। सागर, तो हमने लिखा स के लिए एस, आ की मात्रा के लिए ए लगाते हैं, ग के लिए हम लिखते हैं जी, लेकिन कोई मात्रा नहीं है तो ए लगाएंगे। सागर, र के लिए आर लिखते हैं हम, कोई मात्रा नहीं है लेकिन लास्ट में तो छोड़ देंगे। सागर, देखिए सागर की स्पेलिंग सही है कि नहीं, तो भाई ये स्पेलिंग सही है, ये स्पेलिंग सही, ये स्पेलिंग सही है। मेरे रूल के अनुसार आप देखेंगे ये तीनों स्पेलिंग सही है, और स्पेलिंग ऐसे ही होते हैं, लेकिन एक दो कंफ्यूजन, जैसे बोलते हैं सर हम आपने ये बोल दिया, अब मान लीजिए हम लिखते हैं सपना, हमने क्या लिखा, नाम सपना लिख दिया सर। अब आपके रूल के हिसाब से यदि बनाते हैं तो स का होता है एस, कोई मात्रा नहीं है तो ए, प के लिए होता है पी, कोई मात्रा नहीं है तो ए, और एन का न, और आ की मात्रा के लिए ए। तो ये आपका हो गया सपना, लेकिन सपना ऐसे नहीं होता है, सपना कैसे होता है, ये होता है। तो यहाँ पे क्या गलती हुई सर, आप मुझे बताइए, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ गई। तो आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे प्रॉब्लम, आप कैसे पढ़ते हैं, सपना पढ़ते हैं कि सपना, सपना कैसे पढ़ते हैं, सपना की सपना, सपना पढ़ते हैं ना, तो देखिए सपना, तो यहाँ पे सब जो है वो एक साथ यूज होता है, इसलिए हम पहले सप लिख लेते हैं, और सप में लास्ट वाला मान लेते हैं, इसे अलग से ऐसे सप मान लेते हैं, सप। तो ये सप हम कैसे बनाएंगे, स के लिए एस, कोई मात्रा नहीं है तो ए, पी के लिए प, और लास्ट में कोई मात्रा नहीं है तो इसे हम सप मान लेते हैं। तो इसे अलग, और ना के लिए एन, ए ना, इसलिए यहाँ पे ऐसे बनता है। और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल अभी आपको देने वाला हूं, जहां पे आपको ऐसे तोड़ तोड़ के बनाना होगा, जो आप बिल्कुल आपके मन में ही आ जाएगा कि यहाँ ये टूटा हुआ है, इसे तोड़ना है। जैसे कि देखिए कैसे तोड़ना है, जैसे कि मान लीजिए किसी का नाम है राजकमल, क्या नाम है किसी का, राज कमल, ये रहता है एक साथ है नाम, अलग अलग नहीं रहता, एक साथ रहता है। लेकिन आप खुद सोच के देखिए कहां पे टूट रहा है नाम, राजक मल ऐसे नाम रहता है क्या, राजक मल नहीं, आपको पता है क्या नाम होता है, राजकमल। तो यहां पे देखिए दो जो नाम है वो जुड़ के बने हुए हैं, दो चीज जुड़ के बने, यहाँ पे एक पूरा हो रहा है, यहाँ पे एक पूरा हो गया, राजकमल इस प्रकार से हो रहा है, राजकमल। ऐसे थोड़ी बोलोगे राजकमल, कभी नहीं बोलते, राजकमल। तो हम पहले राज का बनाएंगे फिर कमल का बनाएंगे। तो राज का बनाइए, र के लिए आर, आ की मात्रा के लिए ए, और राज बस हमें बनाना, तो ज के लिए हम जे, लेकिन कोई मात्रा नहीं है तो ए नहीं लगाएंगे, क्यों, हम इसे एक मान रहे हैं, तो हम एक के हिसाब से नियम ना राज। अब इसका बनाना शुरू करते हैं, क का के, कोई मात्रा नहीं है तो ए, म का एम, कोई मात्रा नहीं है तो ए, और ल का एल, लेकिन लास्ट में नहीं लगाते, तो राजकमल। देखिए सही बना है कि नहीं बना है, ये भाई पहले बता रहा हूं, मेरे बनाया रूल है, कोई बुक वगैरह में आपको नहीं मिलने वाले। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें।
हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।